टाइम अभी 9 चल रहा है, ठीक है। चलिए टाइप 9 को देखते हैं कैसे। जो हमारा सरलीकरण में जो फॉर्मूला याद कराया हो उसी से बनेगा टाइप 9 का ये। कल हम लोग देख लिए थे एक पहला क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें लगने वाले फॉर्मूला को भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नया फॉर्मूला। सुबह जो 4 फॉर्मूला पढ़े उसके बाद के फॉर्मूला उससे बनेगा, ठीक है। एक ये बनेगा, एक अपना हमने पढ़ के रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a माइनस बी और a प्लस, जो सुबह पढ़े इसका भी इस्तेमाल होगा, बस ये दोनों का इस्तेमाल होगा ज्यादा। ये टाइप 9 है, टाइप 9 चल रहा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन 02। हमको क्या निकालना है 8x³ माइनस x, पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या क्या है 4x³ माइनस 1, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है तो लासा, इनका लासा निकालना। तो इनको पहले तोड़ के लिखना पड़ेगा पूरा, जैसे सुबह लिखते आ रहे थे इस फॉर्म में है ना, वैसा करना पड़ेगा। तो इसमें बताइए कुछ कॉमन निकल रहे हैं x, तो मैं क्या करूंगा इसमें से x कॉमन निकालूंगा, 8x x² माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। अब बताइए आप कैसे करोगे, और तोड़ना है और इसके गुणनफल में निकालना, कुछ दिखा फॉर्मूला दिखा इसको, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, वही 2 फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट वाला कहां दिख रहा है x², हाँ x² तो है, साथ में क्या है माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, x² माइनस 1 का स्क्वायर। ये किसमें टूटेगा x प्लस 1, हाँ x माइनस 8x वैसे का वैसे लिखा है, इसको ये वाला फॉर्मूला लगा होगा, ठीक है। तो एक पहला प्रथम टर्म क्या दिखाएगा x माइनस 1 और दूसरा टर्म x प्लस 1, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते, एक 8 मिला गुना x मिला गुना x माइनस 1 मिला गुना x प्लस 1 मिला, ठीक है। इस फॉर्म में हमको तोड़ना है, सबको गुणा के फॉर्म में तोड़ दिया। यहाँ पे क्या था प्लस माइनस कुछ दिख रहा था, सबको गुणा के फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ ये है ना, ये 4 तो 4 ही मिलेगा, ये किसी फॉर्मूले में दिख रहे हैं, तो बताते जाओ क्या क्या मिलेगा। हाँ क्यूब वाले में तो हाँ ठीक है। फिर कैसे टूटेगा ये 4 तो चला गया, x³ माइनस 1 को तोड़ रहा है, x तो एक ही है, x कैसे निकलेगा 1 को भी क्यूब में लिखेंगे, हाँ 1 को भी क्यूब में लिखेंगे। अब बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला x माइनस 1 एक ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस हाँ प्लस x फिर प्लस 1, ये हो गया सेकंड वाला। तो माइनस है तो माइनस पहले ब्रैकेट में, आगे दो में क्या है प्लस और प्लस, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला, ठीक है।
है काट दो काहे और नहीं पड़ेगा यहाँ से तो कैसे टाइप 9 सेकंड क्वेश्चन चल रहा है ना, वही अगला एससीएफ और एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे b का मान कितना है 1, तो पुट कर दीजिए तो आप सीधा डायरेक्ट, वरना ये दिखा, ये ऐसा कुछ दिखा तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये इसका दूसरा रूप है जो सुबह देखते हैं। और इन दोनों पर क्या निकालना है अपने को, लासा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 9 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। कुछ आपको ऐसा दिखेगा 8x³ - x, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या है आपका 4x³ - 1, इन दोनों का लासा निकालना है। लासा निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस संख्या को पकड़े, उसको और गुणनखंडों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, बोलते थे x, 8 वैसे हो गया, x निकल गया, अंदर क्या बचेगा x² - 1 बचेगा, और 1 को स्क्वायर लिख सकता हूं। फॉर्मूला क्या है, a² - b², 8x वैसे चला, फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला क्या है, x - 1 x + 1, ये वाला फॉर्मूला ऊपर। ठीक है, यहां तक के इसको यहां तक। दूसरा ये 4x³ - 1 करके फिर a³ - b³ का फॉर्मूला वो भी लिखते हो मैं वहां पे, तो 4 तो 4 वैसे लिखा है। ठीक है, x - 1 तो पहला ब्रैकेट में दिखाएगा, दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा, x² + x + 1 माइनस प्लस प्लस, हमारा जो कोड है इसको बोलते हैं गुणनखंड तोड़ना, है ना, गुणनखंड करना। सब मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा x - 1 गुणा x² + x + 1, और उधर भी 8 गुणा x गुणा x - 1 into x + 1। यह आया समझ में? अब क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, वही जो ऐसा करते हैं, इसको फिर से नीचे में लिख दे रहा हूं वैसे की वैसे। एलसीएम निकाल दो। ठीक है, ये तो क्या करूं, किससे चालू करूंगा, पहले संख्या से चालू करूंगा। ठीक है, 4, यहां 4 से निकला तो ये 2 मिला। ठीक है, बाकी सब वैसे वैसे लिखाता चला जाएगा, x + 1 कॉमा ये 4 चला गया, क्या बचा x - 1 x² + x + 1। ठीक है, फिर एक 2 आ गया, तो फिर से मेरे को अब कॉमन क्या है, पहले कॉमन को देख लेते हैं। क्या चीज कॉमन दिख रहा है लोगों को, x - 1 को पहले निकालो, क्योंकि कॉमन पहले निकालना है। x - 1 4 कॉमन था, उसको निकाल लो। अब कितना बचेगा, 2x + 1, तो निकल चुका है। यहां से ये निकल गया, तो बचा क्या अंदर पे, x² + x + 1। अब तो कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो एलसीएम का क्या है, जब एलसीएम को क्या, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन, 4 × ये × ये हो जाएगा, तो सबको इनटू कर दो, तो क्या मिलेगा मेरे को, 4x - 1 × 2x × x + 1 और × ये x² + x + 1। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया, वापस से x को भी सामने लिख देता हूं, x - 1 x + 1 दोनों मिलके क्या बनेंगे, हां x² - 1 बनेंगे। ठीक है, ऑफिस से फिर से फॉर्मूले में आ गया, ये हो गया, और फिर ये x² प्लस ये आपका चल रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है,
है। सर वो ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन यही लास्ट से निकालना है तो क्या लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इसका और लास्ट से क्या करें। अच्छा वो खुद से लेंगे। हाँ तब जाके फॉर्मूला में बैठेगा, फॉर्मूला बैठेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बी का क्यूब तो हम ले सकते हैं 1 का क्यूब, ये यहाँ पे खुद से लेना ऐसा दिया नहीं था, खुद से लेके मैंने इसको फॉर्मूला में दूंगा। ठीक इसको देखेंगे, कल तो पहला वाला क्वेश्चन बना लिए थे, आज ये दूसरा चालू किए हैं। इसके कितना 3 4 5 और क्वेश्चन है आपको बन सकते हैं। प्रॉपर क्या बना कौन सा टाइप उससे कोई वाला क्वेश्चन बना चलिए आप ट्राई करेंगे इससे निकालने की हाँ वो क्यों लिखे उसमें डायरेक्टली जैसे हम लोग जैसे नंबरिंग में इनटू करते हैं तो ये इसको टू हाँ 2 ऐसे आता है। इसमें डायरेक्टली 4 हाँ वैसे तो वैसे लिखेंगे और सबको एड करेंगे क्योंकि आपका नंबर वाले में भी क्या है ये जो भी आया आपका है ना ये ऐसा 2 3 5 7 ऐसे सब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो वो भी उस साइड का क्या होगा मल्टीप्लाई। अच्छा ये और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई है ना, फिर ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई वो एक तरीके से दोनों एक ही चीज। ये 2 जो है 2 के बीच में x है तो 2 into x सब मल्टीप्लाई। सर 4x आता है ना आप इंटू करते तो 4x फिर 2 माइनस 4 ये हां इसमें इंटू करते तो 4x वैसा डीप इंटू नहीं कर रहे, केवल टर्म्स को रख दिए 4 का 2 के साथ करके ये x 1 को x 1 के साथ फिर से फॉर्मूला कर दिए देखने में अच्छा लगता है ऐसा छोटा, तो उसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लंबा चौड़ा एक टर्म मिलेगा जो कि ऑप्शन में दिया है। हमको तो ऑप्शन से लेके चलते हैं।
हाँ नहीं ऐसा नहीं, तो सेकंड को बताना नहीं, थर्ड का हो गया ये बता दो। हाँ 9 कर सकते हो, तो आपको बीच में क्या 6 है, 2ab के फॉर्मूले में करके x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x स्क्वायर क्या है -9 और दूसरा संख्या प्लस सब प्लस में ये होगा, ठीक है। ये तो आपको उसमें 2 है ना, ये 3 का स्क्वायर, ये x माइनस 3 x प्लस 3 इस पर देखते हैं, ठीक है। ये x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख सकते हो माइनस 2 है ना, और इंटू 3 और x है 2ab, b क्या है यहाँ पे, b आप ऐसा लिख देते हो 2 इंटू x इंटू 3 है ना, 2ab और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये, तो ये हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, ठीक है। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला में लेके रखा हुआ है, अपना एक वही जो फॉर्मूला था क्या था, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बनाओ कोई भी ये सब तो करेंगे नहीं, 4 5 6 12 से 1 5 है तो भी काट देगा 4 5 इसको, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग भी बनाना है 180 में नहीं पूर्ण वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या 900 आता है एक क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जिस चीज़ की कमी होगी, जिस संख्या की उसको पूरा कर पूरा नहीं है वो आ सकता है। इससे पहले वाला क्या निकालना है थर्ड वाले में, इसमें मास में, बस कॉमन क्या है दोनों में, बस वही आंसर। जब तक कॉमन निकलेगा तब तक चलाना है, x माइनस 3 x प्लस 3 और इधर एक कॉमन x माइनस 3 x माइनस 3, एक ही बात निकल सकता है x माइनस 3 तो x प्लस 3 बच गया यहाँ पे और यहाँ पे बच गया x माइनस 3। अब दोनों अलग अलग संख्या हो गया तो कुछ कॉमन ही निकल रहा है, जब तक कॉमन निकले तब तक एचसीएफ क्या रहता है बस। हाँ दोनों अलग अलग, कॉमा कहाँ है देखिए, कॉमा है इसका है, तो फिर जब निकल गया तो इस वाले पहले वाले से केवल ये बचा, दूसरे वाले से केवल ये बचा, कॉमा अभी भी लगा दो।
और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब तक कॉमन निकलेगा तब तक निकालना है, फिर बंद कर देना, रोक देना। जैसे इसमें दो एक को और इसको दो तीन की कमी, इसको दो पाँच की कमी, ऐड कर वर्ग स्क्वायर और घन ना बोलेगा तो केवल ऐसे हो जाएगा। जो पूरा कर अब तीन संख्या दे देंगे, a स्क्वायर माइनस 1, a क्यूब माइनस 1, और आपका वही a क्यूब माइनस a क्यूब तो ये तो इसका फॉर्मूला बताया किसमें आपका? हाँ क्या लिखूंगी? a plus 1 फिर a minus 1 a माइनस 1, इसका बताते रहेंगे a minus 3 a माइनस a 1 हाँ a square हाँ a into 1 हाँ फिर 1 का स्क्वायर। हाँ इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? 8a निकलेगा, अंदर क्या बचा? a का स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। फिर ये फॉर्मूला में फिर बैठ गया, 8 वैसे का वैसे चलता रहेगा, इसको फिर क्या लिखेंगे? वही पहला वाला a plus 1 a minus 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो ऐसे। क्यूब वाला लगेगा क्यूब वाला अब कॉमन निकल गया ना 8a, तो अंदर क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस 1 इस प्रकार से। अब सबसे कॉमन क्या निकलता है? वो इसमें क्या निकालना है? इसमें भी मासा ज्ञात करना है। तीनों से कॉमन क्या निकलता है?
a माइनस 1 और कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो वही आंसर है, ये आपका आंसर। सिंपल। और जितना ज्यादा नंबर दे रहे हो वहां से पूछ रहे हो और आसान होते हैं। हाँ सर मैं जैसे फेस है उसका एक का फेस है उसमें क्यों नहीं इसमें ट्यूबलेस क्यों नहीं लिया सब कुछ उसमें लास्ट जैसे इसके बराबर में अगर इंटरनेट में लिए उसमें लिए हाँ हाँ, जैसे इसमें 1 का क्यूब ले है ना, इसमें क्योंकि कॉमन निकल रहा है, पहले 8 और a कॉमन निकल रहा है, उसको तो निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ मैं क्यूब नहीं ले सकता खुद से, 1 में से ले रहा हूँ क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 होता है, और 8 इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 8a का क्यूब 8a नहीं होता, वो कुछ और मिल जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा, कितना होता है 8 का क्यूब 512 a क्यूब, ऐसा कुछ मिल जाएगा, बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो गड़बड़ कर देगा हमको सरल। जब तक ये 1 नहीं रहेगा तब तक अपन वो नहीं ले सकते, आप मैं स्क्वायर भी ले सकता हूँ और क्यूब भी ले सकता हूँ। ज़्यादातर लास्ट और मासा में लासा के ही ज़्यादा वैरायटी और क्वेश्चन है, आँख बंद करके लासा और मासा में क्वेश्चन की पहचान करने के लिए अलग सिंपल्स वो आगे जब आएगा तो उससे वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर हमें क्लियर हो जाएगा किसमें क्या ले सब कठिन वाले एलसीएम। अच्छा बना रहे हैं। हो गया, बता दो। फिफ्थ क्वेश्चन,
बोल रहा है यदि x माइनस a जो है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 का क्या है, x माइनस a जो है इनका मासा देख रहे हैं, ये क्या है मासा, इन दोनों संख्या, तो a का मान निकाल लें। दो संख्या है इसको फैक्टराइज, दो संख्या इनका कुछ ना कुछ मासा निकलेगा और वो इसके बराबर, और वहां से हमको a का मान मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, ये अब नया टाइप का है, इसको जैसे हम क्या कर रहे थे, जो भी है आपके पास अगर इस प्रकार का क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये किसमें टूट रहा था, x माइनस 1 x प्लस 1, ये फॉर्मूला बेस्ड टूट रहा है, इसमें कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा, जैसे 3 वाला फॉर्मूला तो पढ़ने नहीं है ना, इसके बनाने का विधि थोड़ा दूसरा रहता है। इस पे आपको क्या करना रहता है, 6 कौन से दो संख्या को गुणा करने से 6 मिलता है, 2 और 3, तो 2 और 3 इसके क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड। ठीक है, इन गुणनखंडों को आपको प्लस माइनस करके माइनस x लगाना है। कैसे देखिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो वापिस से रख के मिलता है x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x को मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस x मिलेगा, और ये 6 माइनस 6 ऐसे क्या वैसे मिलेगा, तो सर वही x स्क्वायर माइनस 6 उसमें रख सकते हैं, क्या ये वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं, कौन सा, a माइनस b वाला, उसमें तो 2ab आता है, 2ab करोगे तो फिर 6 दूनी 12x चाहिए रहता है तो बीच में, तो यहाँ पे ऐसा होगा। फिर मैं क्या करूँगा, x कॉमन निकाला, पहले वाले इन दोनों से x कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा, x माइनस 3 बचा, यहाँ फिर प्लस लिखा, फिर 2 कॉमन निकाला इन दोनों से, फिर क्या बचा, फिर x माइनस 3 बचा, ये हो गया, ये दोनों में दिख रहा है कॉमन x माइनस 3 x माइनस 3, x माइनस 3 को कॉमन निकाला, x माइनस 3 को बाहर कॉमन में निकाला तो अंदर क्या बचा, x और अंदर क्या बचा, प्लस 2, तो ये जो है टूट के किसमें बदल गया, x माइनस 3 x माइनस 3। उसी प्रकार बताइए यहाँ पे 6 का 2 और 3 था, 18 का क्या क्या हो सकता है, 6 और 3, 6 दिया 18, ठीक है, तो 6 दिया 18 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x लिख दूंगा तो वापस 3x मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ किया था 3 और 2 का इस्तेमाल मुझे यहाँ करना ही है, और वापस ये बना 6 और 3 का इस्तेमाल किया, प्लस माइनस कुछ भी करके मेरे को 3x लाना, प्लस 18 निकला। पहले दो संख्या से क्या कॉमन निकलेगा, x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6, फिर माइनस 3 गड़बड़ हो गया, और क्या क्या होता है, x माइनस 6 बचा, ये माइनस में क्या है, माइनस 18, मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस 18, तो माइनस 3 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा, प्लस हो गया, ये हो गया। अब x प्लस 6 कॉमन निकालो, x प्लस 6 को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, x माइनस 3 बचा, तो ये टूट के क्या बन गया, ये 2 बन गया, है ना, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3 कॉमन, क्वेश्चन में इसको भी देके रखा हुआ पास, निकला हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों एक ही होंगे, तो ये a का मान क्या मिल जाएगा, ये a का मान, तो ये वाला जो तोड़ने का जो तरीका है ये आगे आपको सीखना भी पड़ेगा, इधर आगे तो मैंने बताया है। एक क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या समझ में आया, पूछेंगे, बताइए क्या क्वेश्चन, आगे समझ
ठीक तो बीच में ये हाँ ये बीच में ये है ना, ये तिकड़म हमको ऐसे जमाने है तोड़ना, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ऐसा आएगा तभी जाके इसमें टूटेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये आपको मिलेगा। तोड़ना है लेवल तोड़ना है, लेवल खैर वो पहले वाला दिमाग में पहले सर इसमें अगर x की x पर और इसमें x पर 6 कैसे यहाँ मतलब दो मतलब 6 है हाँ ये है ना, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से क्या मिलेगा 6, हमको वो बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो वापस से 18, तो कॉमन जो निकलेगा वही निकाल सकते हो। 3x और -18 में कॉमन क्या निकल सकता है 3, तो 3 बाहर निकल के अंदर x बच के अंदर 6 बच गए। वैसे ही वहां पे यहाँ केवल 2 कॉमन निकल सकता है दोनों से, तो 2 बाहर निकल गया 3 अंदर बच गए x और 2। छठा तो नहीं, ये पूरा हुआ। एक टाइप 1 से लेकर 9 तक के एक जैसे क्वेश्चन थे। टाइप 10 से एक नया टाइप से चालू हो रहा है, टाइप 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब चीज़ें। तो आप देखते हैं टाइप 10 को देखिए, इसको एक बार घर में फिर से बनाइएगा ना टाइप 9, और कल टेस्ट सोच रहा हूँ फिर सरलीकरण और ऐसे जो जितना पड़े
संडे को क्या है? सुबह क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो गए और बिना टेस्ट के समझ में नहीं आएगा। अगर मेरे को ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि आपका 144 इसका स्क्वायर है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सबका गुणनखंड निकालना। कितना मिलेगा? 2 का 2 जाएगा 72, फिर कितना जाएगा? 2 किया और 6 36, फिर 2 18, 2 9, 3 3 ऐसे। इसमें क्या करते हैं? पेयर बनाना है। 2 का पेयर 1 2, ठीक है, ये पेयर फिर 2 और ये 3। कितना मिला मेरे को? 12 है ना, 4 किया 12, तो ये 12 जो है 12 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, 144। तो दो की जोड़ी अगर आप उसको सिंगल ले लोगे तो आपको ये निकल जाएगा। अब टाइप का एरो में भी इसी का इस्तेमाल होने वाला है, इसका मतलब। अब बोलते हैं पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या बताए जो 12, 15 तथा 20 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई एक संख्या मेरे को बता दे, एक संख्या मान लेता हूँ n ले लेता हूँ, जो कि 12, 15 और क्या है 20 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाता है। और ये जो है एक n जो है पूर्ण वर्ग वाली संख्या, पूर्ण वर्ग ऐसा लिखूंगा तो कुछ मिल जाएगा। पूर्ण वर्ग में क्या क्या आता है? कोई सब 144, 169, 196, 900, 1600, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में n क्या रहता है? n का मान क्या होता है? ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, n क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा कि एचसीएफ रहेगा? हां, एलसीएम, ठीक है। तो 12, 15 और 20 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। कितना हो जाएगा? 2 6 का 15 तो वैसे ही रहेगा, 10 ये रहेगा, 5 ले लेता हूँ, 3 और 2 ये, फिर 3 ले लेता हूँ, 3 2 1 2, फिर 2 1। तो n का मान क्या आ गया? ये एलसीएम 5 दूनी 10, ये 60, n 60, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्या 60 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, हमको क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग निकालना है, ठीक है। तो क्या करूंगा? देखिए यहाँ पे क्या पूर्ण वर्ग वाली संख्या में क्या रहता है? सब डबल डबल में रहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का जो 2 तो डबल में था, ठीक है, 3 के पास उसका जोड़ीदार नहीं है और 5 के पास उसके पास जोड़ीदार नहीं। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, जो है 2 × 2 तो ठीक है, 3 मेरे पास ये हो गया और एक 5 ये हो गया, 3 का एक तो और 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा खुद से, 5 का एक तो और मल्टीप्लाई कर दूंगा खुद से। अब सबको इनटू करूंगा, क्या मिलेगा? 5 × 10 5 × 2 0 और 3 किया 900। क्या 900 पूर्ण वर्ग है ना? ये होता है किसका? 30। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें क्या है? ये संख्या जो है n का मान कितना है मेरे पास? 900। अब इसको उल्टा चेक करता हूँ। 900 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा, 20 से भी डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा। ये सेटिस्फाई हुआ? तो ये क्वेश्चन में बोला था। और 900 जो है एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब बताओ। हाँ, क्योंकि ये क्या है? डबल के पेयर से ही आपका पूर्ण वर्ग वाली संख्या बनती है। ये क्वेश्चन बस एक छोटा सा ये बना। हाँ, वो लगेगा तो नहीं। इसी का ये जो जितने भी टाइप है ना, रटवारा इसको बनाते कैसे, एक बार आप लोग अपने से बनाएंगे ना तो फिर ये आएगा। और पूरा बुक यही है। अभी यहाँ थोड़ा ज्यादा है, आगे चलते बहुत कम टाइम और वो उसको जानना ही पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ दिए हैं। हाँ, लिखना है खुद से, गुणा करना।
अब जैसे कल टेस्ट लूंगा ना तो यही सब चीजें रिवाइज होंगी, क्योंकि वो जो दिमाग नहीं चल पा रहा है वो ये क्या सब नए नए क्वेश्चन है, पहली बार आप लोग बना रहे हैं। हर कोई ऐसा है जिसको पहली बार ही बनाया, 2-3 बार समझ में नहीं आया, बार बार उसको देख के बनाया। आपने को ज़्यादा ये नहीं सोचना हमको नंबर खींचना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कैसे भी करके बनाना है। जैसे अभी मैंने टाइप 10 बताया, वैसे टाइप 11, 12 सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा आप लोग टाइप 10 के आसपास कहीं लिख लेंगे, ऐसी संख्या में जो भी है जितने की कमी है उसको मल्टीप्लाई करना है। बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। 7 क्वेश्चन बनाने के बाद अपन इसको बोल भी पाएंगे।
सेकंड का कितना है आप बताइए। एक बार बताओ। जितने गुणनखंडों की कमी होगी उसको बस गुणा कर देना है एलसीएम। एलसीएम आया होगा 180। 1/5 की कमी लगी होगी तो आपको मल्टीप्लाई करते हो कितना है तो आपको एलसीएम। अच्छा तो चीज बता अब इसका छोटा ट्रिक है ना। 4 5 6 12 15 18 और 36 ठीक है। इसका एलसीएम आपने पूरा पूरा लिया हो ठीक है। इसका एक तरीका है जो संख्या जिसके टेबल के अंदर में आती है उसको काट सकते हैं। 4 जो है 12 के अंदर में आ जाता है काट दो। 6 जो है 12 के अंदर आ जाता है काट दो। 5 जो है 15 के अंदर आता है काट दो है ना। 12 जो है 36 के अंदर आता है इसको भी काट दो। 18 जो है 36 के अंदर आता है इसको भी काट दो। 15 और 36 का बस आप ले लो एलसीएम ठीक है। ये 3 पंचे और ये हो गया 12 यही आ गया ये हो गया 60 दिया 120। सबको करने की बजाय हमने केवल 15 और 36 से ही एलसीएम लिया। बाकी सब क्या है उनके अंदर आ जाते हैं कॉमन आ जाते हैं तो काट सकते हैं। समझ में हाँ होगा समय बचाने के लिए ये ठीक है। नॉर्मली एक तरीका और आंसर है ना। आंसर फिर आपका इसका गुणनखंड तो ये दिख ही रहा है। गुणनखंड को देखता हूँ मैं क्या क्या है 3 5 12 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 3 वैसे ही 3 वैसे ही 5। इसका जोड़ी बन गया इसका जोड़ी बन गया। किसकी कमी है 5 की कमी तो इसमें 1 5 मल्टीप्लाई कर दो। ये मिला था मेरे को 180 80 × 5 ये मिल गया 900। तीसरा बनाएंगे चौथा बनाएंगे पांचवा बनाएंगे छठवां बनाएंगे सातवां बनाएंगे। घर में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है केवल एक बार फिर से रिवीजन करने की जरूरत नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं दोबारा इसी बनाने की जरूरत है। कितना मेहनत कितना तैयारी व्यापक के नंबर अभी इसमें आराम से आपके नंबर पड़ेंगे। दो से इस पर बचा रहे 62 कर 60 प्लस 5 बचा रहे 60 प्लस
तीसरे का आंसर सी, ठीक है। चौथे का आंसर घन में कितने की जोड़ी बनेगी? तीन। तो जितना भी कमी हो रहा है तीन तीन करेगा, दो लगेगा तो 3 बार 2 लगेगा, 3 अगर है तो 3 बार 3 लगेगा, 5 है तो 5 बार 5, 3 बार 5 है। बड़ा सही आपने हाँ सही बोला। कैसे